जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए से वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या होता है। दोस्तों बिना कोई देर किए हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड। ब्लड शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो शरीर की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल में लगातार बहता रहता है। ब्लड क्या है? ब्लड शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो शरीर की रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में लगातार बहता रहता है। यह शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? ब्लड। ब्लड क्या करता है? यह शरीर को के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन यानी O2, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स पहुंचाने का काम करता है और CO2 तथा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने यानी डिस्ट्रॉय करने में भी मदद करता है। ब्लड के मुख्य कार्य क्या होते हैं? ब्लड का मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन में, रेगुलेशन में, प्रोटेक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑक्सीजन पोषक तत्वों और हार्मोनों को पूरे शरीर में पहुंचाता है। कौन? ब्लड। और ब्लड क्या करता है? रेगुलेशन ही नियंत्रण करता है, किसको? शरीर का तापमान, पीएच और पानी को संतुलन बनाए रखता है। कौन? ब्लड। प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए भी ब्लड इम्पोर्टेंट होता है फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए। संक्रमण इन्फेक्शन से बचाता है और चोट लगने पर थक्का बनाता है। कौन? ब्लड। एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हर बार पूछे जाने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं रक्त की संरचना। ब्लड मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा फिर ब्लड सेल्स। अराउंड 55% ब्लड प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड इज ब्लड सेल्स। यानी कि 55% क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का तरल भाग होता है। यह लगभग 55% रक्त बनाता है। इसका लगभग 90 से 92% हिस्सा पानी होता है। किसका? प्लाज्मा का। यह रक्त का तरल भाग होता है। यह लगभग 55% रक्त बनाता है। इसका लगभग 90 से 92% हिस्सा पानी होता है। इस प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थ, प्लाज्मा में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोसाइट और वेस्ट प्रोडक्ट। प्रोटीन, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? एल्बुलिन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजेन पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सेल्स। यह लगभग 45% रक्त बनाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कण। इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर तक पहुंचाना है। किसका काम? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक पहुंचाना। इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी
व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें श्वेत रक्त कण भी कहा जाता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। किसको? WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य शरीर को रोग और संक्रमण से बचाना है। किसका काम है? WBC का। ये शरीर की इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। कौन? WBC हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स का एक पार्ट है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का यानी प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? इनका काम रक्त का थक्का बनाना ताकि चोट लगने पर खून बहना रुक सके। किसका काम है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है ब्लड क्लोटिंग करना, यानी जब हम कभी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जब इंजरी हो जाता है, चोट खा जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस जगह पर ये ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग लगातार प्रवाहित होती रहती है, ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लेता है, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है, तो उस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। अब शॉर्ट समरी क्या है? शॉर्ट समरी, ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% होता है एंड ब्लड सेल्स 45% होते हैं। ब्लड सेल्स किस से मिलकर बने होते हैं? RBC से यानी रेड ब्लड सेल से, और WBC व्हाइट ब्लड सेल से, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट से मिलकर बने होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब द चैनल यादव स्टडी पॉइंट। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।